नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 8 के लिए बस की यात्रा वृतांत हिंदी का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपको लगातार पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सभी जो आपकी चैप्टर होंगे सभी की पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बोर्ड परीक्षा के आधार पे सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो करवाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के लिए बस की यात्रा वृतांत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कविता है वो किसकी है, सॉरी ये जो पार्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हरिशंकर परसोई के द्वारा लिखा गया है। ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि बस की यात्रा जो व्यंग है वो किसके द्वारा रचित है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के जो छात्र है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कारण बताइए आपको। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, ये आपके जो पाठगत पाठ आपको दिए गए हैं प्रश्न उत्तर, वो अपन इस वीडियो में यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ है, मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्बल ही थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ गया। अब आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि जो श्रद्धा भाव है उसका क्या अर्थ होता है या किसके लिए इसको उपयोग किया गया है। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। लेखक को तो इनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर में देख सकते हैं। ये लगभग सभी में पूछा गया है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ बस की यात्रा व्यंग वाली जो चैप्टर आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन है वो बनते हैं। अब यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाता है। लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि वह कब और कहाँ रुक जाए। इसके ठीक होने की संभावना भी कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार बस डाकिन की तरह है, यानी कि डाकिन या फिर इसको डाकन भी बोलते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से इसको माना गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और इस इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। देखिए, पूरी बस है वो एक प्रकार से किसकी तरह लग रही थी, इंजन की तरह, क्योंकि उसमें बहुत वो पहले एक वृद्ध अवस्था में थी बस, यानी बूढ़ी बस थी। अब उसमें से आवाज़ें भी इसी प्रकार से आती है, खटखट वगैरह, तो वो एक इंजन की भांति लग रही थी। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ कहा गया है, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। इसलिए पूरी बस को ही जो लेखक है उन्होंने क्या बताया है, एक इंजन की भांति बताया है। नेक्स्ट देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। देखिए, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए बताया गया है कि इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। अब हैरान होने की बात इसीलिए थी कि बस की हालत देख के लग रहा था कि वो चलेगी ही नहीं, कि कहाँ से चलेगी, बिल्कुल टूटी फूटी सी लग रही थी। लेकिन जो हिस्सेदार तो कह रहा था कि नहीं चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था।
लेखक पेड़ों का अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो यहाँ पे देखिए, बस की जर्जर जो अवस्था थी, इसको देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की पुस्तकों के आधार पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को अपन साइंस की ओर, सॉरी, सोशल साइंस की ओर फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको, तो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट भी इसी बात को लेकर किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर देखिए बस की सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई, यहाँ पे व्यंग वगैरह जो किए गए थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सदना के लिए घंटे पर मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यदि एक वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करें तो ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने की जो क्रिया है, की का प्रयोग होता है। कहानी में दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को आपको चुनना है। तो ये कहाँ कहाँ आए हैं, तो देखिए ये यहाँ पे आए हैं, जो कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ठीक है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सकना और रेंगना जैसी क्रियाएं जो दी गई है वो क्या दर्शाती है? ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित की जाए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 प्रकार से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए वाक्यों को प्रयोग करके देखिए और ध्यान रहे कि एक शब्द में वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जल और हार दिया गया है। जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। तो देखिए जल 2 बार आ गया और दोनों का अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है। ठीक है। हार, यह प्रतियोगिता से इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। देखिए हार भी दो जगह ले गया है, एक तो मोतियों का हार मिलेगा और एक हार होगी तो बाहर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले हैं, ये दोस्तों आपको जो आपकी ग्रामर के लिए है उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। लास्ट देखिए, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, ये गुणात्मक विशेषण है। संख्यावाची विशेषण आपको बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनाया गया है, संख्यावाचक विशेषक है 4, 8, 10, क्योंकि संख्याएं आ रही है। गुणवाचक में है चांदनी, राह, समझदार, आदमी। ये किस में आए हैं? ये आपकी पाठ में आए हैं, इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने कक्षा 8 के लिए जो आपका 3rd चैप्टर है बस की यात्रा व्यंग, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा है। साथ ही उससे रिलेटेड जो आपके ग्रामर के कुछ जैसे विशेषण हो गया, ठीक है, विशेषता वगैरह, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और PDF फाइल के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं।